हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुवैत में मैं 4 साल जॉब किया हुआ हूं और 4 साल से जॉब लगातार कर ही रहा हूं। काफ़ी भाइयों के मुझे कमेंट आते हैं कि भाई मुझे कितने सैलरी पे कुवैत में आना चाहिए, कितना सैलरी तक मतलब मिल जाना चाहिए और कितना सैलरी तक मतलब कि मुझे मिलना चाहिए या कितने कम सैलरी में मतलब आना चाहिए और कितने में नहीं आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं एक्सप्लोर करके कि आपको कितना सैलरी तक मतलब मिलना चाहिए, रिटर्नर हो तब कितना मिलना चाहिए, फ्रेशर हो तब कितना मिलना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जो भी भाई नए हैं या जो भाई रिटर्नर हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, गल्फ मतलब कि गल्फ कंट्री में कहीं पर भी रिटर्नर हैं, तो वो चीज़ें ये चीज़ें वो जो है ध्यान दें कि उनके लिए मतलब कि ये मान के चलो कि थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा पहुँचाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ, जो भी भाई रिटर्नर है ना, जो है वो सऊदी से रिटर्नर हो, कुवैत से रिटर्नर हो, मैं यहाँ पे बात जो है ड्राइवर की या हाउस जो घर खाते में काम करते हैं मैं उनका नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, घर खाते में जो लोग काम करते हैं ना, उनका सैलरी अलग होता है और घर खाते में जो हाउस मेड होते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं, तो उनका सैलरी अलग अलग होता है, ठीक ना। तो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, कंपनी के बारे में मुझे जो भी जानकारी है वो सारा चीज़ आपसे शेयर करूँगा। तो जो भी भाई मान के चलो किसी कंपनी में आने वाले हैं, किसी भी फील्ड में आने वाले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, हेल्पर हो, वेल्डर हो, टेक्नीशियन हो और किसी भी फील्ड के, जैसे बहुत से लोग मतलब डीजल मैकेनिक भी हैं, बहुत से लोग इलेक्ट्रीशियन भी हैं, आईटीआई भी किए हुए हैं, नॉन आईटीआई किए हुए हैं। तो मान के चलो कि अगर फ्रेशर हैं तो आपको ये मान के चलो, चाहे आप मतलब कि रिटर्नर हो या फ्रेशर हो, रिटर्नर और फ्रेशर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। अगर आप रिटर्नर हो तो आपको 10 से 15-20 केडी ज़्यादा मिलेगा, अगर आप मान लो फ्रेशर हो तो 10 से 15 केडी आपको कम मिलेगा। तो कितना सैलरी होना चाहिए तब आपको आना चाहिए। अगर आप हेल्पर हैं तो मान के चलो आपको 100 केडी से कम सैलरी नहीं मिलना चाहिए। 100 केडी बोलो तो अगर 100 केडी में आपका खाना भी है तो ठीक है, यानी कि कुवैत में जैसे पहले ऐसा होता कि 10-15 केडी में खाने का हो जाता था महीने का, लेकिन अभी कैसा है कि 20 दिनार से ऊपर मतलब खाने का लग जा रहा है। मतलब कि खर्चा, मोबाइल खर्चा और अपना पर्सनल खर्चा, खुराकी मिला के मान के चलो 40 दिनार तक मतलब खर्चा आ जा रहा है। तो अगर आपको 100 केडी मतलब की सैलरी मिल रही है कुवैत में, मतलब हेल्पर के फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, अगर हेल्पर में आप जाते हैं 100 केडी आपको अगर मिल रहा है तो मान के चलो ठीक है। फ्रेशर हो आप तो ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो इंडिया में अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो हेल्पर में कहीं पे भी आप काम करेंगे तो आपको 10 से 12 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन कुवैत में अगर आप हेल्पर के काम में जाते हैं, 8 घंटे की अगर ड्यूटी आपकी है, तो ये मान के चलो 100 केडी अगर आपकी सैलरी है 8 घंटे में और उसी में अगर खाना भी है तो भी मुश्किल नहीं है। अगर 80 केडी आपका सैलरी है, 20 केडी खाने का मिला के अगर आपका 100 केडी सैलरी है, 100 केडी, तो ये मान के चलो कि आप 8 घंटे के अंदर जो 100 केडी आपकी सैलरी है खाने का मिला के, वो तो है ही। लेकिन कंपनी में कैसा होता है, ओवर टाइम मिल जाता है, कभी 2 घंटे मिल जाते हैं, कभी 3 घंटे मिल जाते हैं। तो मान के चलो कि कंपनी में ओवर टाइम करके हेल्पर लोग जितने भी हैं वो 140 केडी से लेके 160 केडी तक अपना बना सकते हैं। 1 केडी का इस समय 265 रुपये से ऊपर होता है। आप गूगल पे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या गूगल करेंसी कुवैत टू इंडियन करेंसी ऐसे लिख के सर्च भी कर सकते हैं। 1 दिनार का इतना होता है। तो मान के चलो कि 160 दिनार अगर आप महीने का कमा लेते हैं, तो अगर 100 केडी मान लो आपका बेसिक सैलरी है, उसमें 20 दिनार खाने का भी है, यानी 80 + 20, तो 100 केडी आपका अगर है 60 दिनार अगर आप ऊपर से कमा लेते हैं, अगर आपका 160 केडी सैलरी आता है, तो ये मान के चलो 40 केडी आप निकाल दो, 120 केडी पर महीने का आप बचा सकते हैं। 120 केडी का कितना होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया हेल्पर की सैलरी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर कारीगर लाइन में अगर आप आते हैं, चाहे आप वेल्डर हो या टेक्नीशियन हो या इलेक्ट्रीशियन हो, फैब्रिकेटर हो, फिटर हो, मतलब कि किसी भी फील्ड से अगर आप कारीगर हैं तो कारीगर में कितना होना चाहिए। तो कारीगर लाइन में देखो, अगर फ्रेशर हैं तो आपको 120 केडी से स्टार्टिंग होएगा, 120 से 130, 140, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। कारीगर हैं, फ्रेशर हैं तब। अगर मान लो आप रिटर्नर हैं, सऊदी, कुवैत, दुबई मतलब कि गल्फ कंट्री में कहीं से भी अगर आप रिटर्नर हैं, तो मान के चलो आपको 120 के जगह पे 130 या 140 दे दिया जाएगा रिटर्नर को। इससे ज़्यादा रिटर्नर लोगों को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हैं ना, तो ऐसा बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ है, मेरे कंपनी में भी ऐसा हुआ है। कितने भाई लोग सऊदी से काम छोड़ के आए हुए हैं फैब्रिकेटर लाइन में,
सऊदी में ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, हमारे कंपनी में आके कम पैसा कमा रहे हैं। और वहीं पे कितने लोग ऐसे भी हैं जो सऊदी से आए हुए हैं, सऊदी में वो मतलब कि ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, हमारे कंपनी में आके कम पैसा कमा रहे हैं। तो ये रिटर्नर बंदे जितने भी होते हैं, ये मान के चलो उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है, या अगर वो इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू दिए हुए हैं, अगर मान के चलो क्लाइंट इंटरव्यू का सवाल जो भी उन्होंने पूछा उसका सवाल आपने सही सही जवाब दे दिया, तो वहाँ पे कैसा होता है कि आप बोल सकते हो। अगर बोल रहे हैं सामने वाला कि भाई आपको 130 दिनार सैलरी मिलेगा, इसमें आप जाने के लिए एग्री हो क्या? अगर आपने 5 सवाल उन्होंने किया, 5 सवाल के जवाब अगर आपने सही सही दे दिया है, तो ये मान के चलो कि अगर आप बोलेंगे कि सर मैं वहाँ पे इतना कमा रहा था, आपने जो भी सवाल किया उसका सही सही मैंने आंसर दे दिया, मुझे इतने सैलरी में नहीं जाना है, मतलब कि मुझे और थोड़ा पैसा चाहिए। तो अगर सामने वाले को क्लाइंट को ज़रूरत है आपकी, तो ये मान के चलो आप चाहे 10 दिनार बोलो चाहे 20 दिनार बोलो, अगर उनको ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे बढ़ा के सैलरी दे देंगे। मान लो अगर 130 दिनार सामने वाले ने बोला है, आप बोलते हैं कि सर हमको 140 चाहिए, अगर उनको ज़रूरत है तो 140 भी दे देंगे। तो रिटर्नर लोगों का ऐसे ही होता है, जो रिटर्नर हैं उनको इसी तरह से सैलरी मिलती है। लेकिन अगर फ्रेशर बंदे हैं जो पहली बार जा रहे हैं, इंडिया में काम वाम सीख लिए हैं, वो जाते हैं, तो मान के चलो कि इंटरव्यू जो भी इंटरव्यू मतलब होता है, तो क्लाइंट इंटरव्यू सब कोई हैंडल नहीं कर पाता है। लेकिन यह है कि इंडिया में अगर आप काम किए हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होएगा कि अगर 5 क्वेश्चन करेंगे तो 3 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे ले जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, और जब सिलेक्शन होता है तो उसी समय आपको ऑफर लेटर भी दे दिया जाएगा। तो ऑफर लेटर के हिसाब से यानी मान के चलो जो रिटर्नर बंदे हैं उनको 140 तक मतलब कि मिल जाएगा रिटर्नर, और अगर फ्रेशर हैं मतलब कारीगर लाइन से हैं तो उनको 120 से 130 तक ऐसे मिल जाएगा। तो हेल्पर में जो भी भाई मतलब जाते हैं, ये मान के चलो उनका 100 केडी से कम सैलरी नहीं होना चाहिए। अगर कारीगर लाइन में कोई भी भाई अगर जा रहे हैं इंटरव्यू देके, या जैसे भी फ्रेशर हैं, तो उनका 120 केडी से कम नहीं होना चाहिए, या 130 केडी से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन रिटर्नर बंदे जो हैं उनको कम से कम मान के चलो 130 केडी से 150 केडी तक उनकी सैलरी होनी चाहिए। तो कुवैत में दोस्तों मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, कंपनी का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को जो है बताते रहता हूँ। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है, इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी चीज़ और पूछना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों मैंने एक प्राइवेसी लगा के रखी हुई है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बिना मतलब के मतलब कुछ भी उल्टा सीधा मतलब कमेंट करते, उल्टा सीधा कुछ भी पूछते हैं। तो मैं भाई देखो हमेशा फ्री नहीं रहता हूँ, फ्री रहता हूँ तो ही आप लोगों के कमेंट चेक करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि मैं फालतू लोगों के चक्कर में फंस के अपना टाइम गंवाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिन्हें ज़रूरत है, जो भी भाई मतलब मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है, उनसे सीधा मेरा कांटेक्ट हो सके, जो भी उनको पूछना है मैं सीधा सीधा उनको जवाब दे सकूं, और जो भी उनका मतलब कि क्वेश्चन है उसको मैं बता सकूं। तो इसलिए मैंने व्हाट्सअप नंबर जो है डाला हुआ है। तो जो कुछ भी आपको पूछना है वो सारा कुछ जो है आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सअप पे भी। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करेंगे, तो कमेंट के हिसाब से भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि कुवैत में कितना कितना सैलरी जो है मिल जाता है, और कितना सैलरी मतलब लगभग मिलना चाहिए। तो ये मेरा एक अंदाज़ा है। बाकी मैं कंपनी के ऊपर भी आने वाले वीडियो में कंपनी के ऊपर भी बताने वाला हूँ। मेरे कंपनी के अगल बगल में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो टाइम टू टाइम पे सैलरी देती हैं। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, देखो पैसा बड़ा नहीं है। अगर मान लो आपके पास में पैसा ज़्यादा, आपको सैलरी ज़्यादा दे के बोल के सैलरी कि हाँ भाई आप अगर हमारे कंपनी में 100 केडी आपको मिल रहा है, किसी दूसरे कंपनी में उसी फील्ड का 120 केडी मिल रहा है, तो वहाँ पे बात ये हो जाती है कि टाइम पे सैलरी किस कंपनी में होता है। क्योंकि जब अगर मान लो सैलरी हमारा 10-20 दिनार ज़्यादा रहेगा, 1 महीने के बजाय सैलरी करने के 2 महीना लगा देंगे सैलरी करके, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो थोड़ा 2-4-10 दिनार कम मिलता है, टाइम पे सैलरी अगर मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आने वाले समय में मैं ऐसे 4-5-6 कंपनियों के नाम आपको बताने वाला हूँ। मेरे कंपनी के अगल बगल में जो है, जिस कंपनी में मेरे गांव वाले लोग और मेरे दोस्त लोग काम करते हैं, उसके बारे में आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंपनी है जिस कंपनी में टाइम टू टाइम कुवैत में सैलरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बावजूद मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया हुआ है, लोधी ब्लॉगर 55 करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ। आप एक बार उस चैनल पे जाओ और उस चैनल को भी देखो, और प्लीज़ जितने भी भाई हमको दिल से चाहते हैं ना, वो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।